like, comment and share तबलीग टीवी ऑफिशियल। इन दिनों एक रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अगर किसी का इंतकाल होता है और लोग आते हैं उसकी ताज़ियत के लिए या तजहीज़ व तकफ़ीन में जो लोग आते हैं तो जनाजे के बाद यानी तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद दफन करने के बाद मय्यत के घर वाले की तरफ से खाने का इंतज़ाम होता है। और ये रिवाज इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी किसी इलाके में तो ये नहीं है, लेकिन किसी किसी इलाके में बाज़ाब्ता दावत की तरीक़े से ये होता है कि बाज़ाब्ता दावत होती है और लोग बिरयानी बनाते हैं और लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और गांव के लोगों को वो इसमें देखा गया कि वो कोई ये कह रहा है कि भाई इसमें आलू भी डाल देना, गोश्त ये डालना। जब खाने का वक्त आता है तो लोगों को ये कहते हुए देखा जा रहा है कि हमको गोश्त नहीं मिल रहा है, भाई आलू लाओ। और गांव के लोगों को ये सब करते हुए देखा जाता है। तो ये चीज़ें यानी मय्यत के किसी के इंतकाल के वक्त घर वाले की तरफ से दावत का इंतज़ाम करना ये शरीयत में बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है और इसको फ़ुक़हा ने बिदअत मुस्तक़बिहा करार दिया है, यानी बहुत ही घिनौना तरीक़ा इसे करार दिया है कि किसी के घर के अंदर इंतकाल हो जाए उस पर तो एक ऐसे ही सदमे का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया है, किसी की माँ का इंतकाल हो गया है और तुम उसके घर पर जा कर के खाना खाओ, किसी के बेटे का इंतकाल हो गया है, वो सदमे में डूबा हुआ है और उसके बाद वो आने वाले लोगों के खाने का इंतज़ाम करे, ये कितने खाने वाले के लिए कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि किसी के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है और हम उसके यहाँ खाने की तवक्को कर रहे हैं कि वो हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करेगा। इस सिलसिले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के वक्त सहाबे किराम से और उनके पड़ोसियों से फरमाया था कि तुम लोग उनके घर के लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करो कि जाफ़र के घर वालों को अभी एक ऐसा सदमा लगा है कि जिस सदमे की वजह से उनके लिए खाना बनाना मुमकिन नहीं है, खाना बनाना बहुत ही दुश्वार है। तो पड़ोसियों के ये हुक्म है कि अगर किसी के घर के अंदर इंतकाल हो जाता है, किसी के यहाँ इंतकाल होता है तो पड़ोसियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके घर के लिए, उसके घर के लोगों के लिए जो उसके घर के अंदर रह रहे हैं उन लोगों के लिए खाना बना करके ले जाएं और साथ में बैठ करके खाएं। साथ में बैठ करके खाने का हुक्म है ताकि उसको ये न लगे कि हमें खाना दिया जा रहा है, उसकी इतनी ज़्यादा दिलजोई करने की ज़रूरत है। और इसके बरअक्स इसके उल्टा ये हो रहा है कि बाज़ाब्ता तौर से पूरे मोहल्ले के लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम जिसके घर के अंदर इंतकाल हो रहा है वो करे, या मेहमान जो आ रहे हैं वो खाने का इंतज़ाम करे। ये कुछ दिनों पहले तक तो ये रिवाज नहीं था, लेकिन इन दिनों ये रिवाज बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसे सख्ती के साथ छोड़ने की ज़रूरत है। एक इंसान कोई अगर गरीब है, कमज़ोर है, तो उसके अगर किसी का इंतकाल हुआ तो वो इलाज करा करके, ऐसे ही उसकी माली हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, वो ऐसे ही परेशान हाल हो चुका होता है, अब आने वालों के लिए वो खाने का इंतज़ाम करे। 10,000, 20,000, 25,000 और अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो और ज़्यादा लोगों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये उसके लिए कितनी मुश्किल घड़ी होगी। इसलिए आने वालों के लिए भी इस ज़माने में कोई मुश्किल नहीं है कि आप वापस चले जाएं, घर चले जाएं। और अगर रास्ते में खाने का इंतज़ाम, हर जगह खाने की चीज़ें मिल रही हैं, रास्ते में जा कर के होटलों में भी खा सकते हैं। घर वालों पे इस तरीक़े का बोझ डालना, और अगर ये रिवाज चल पड़ेगा, अगर ये रिवाज हो जाएगा, ये रस्म अगर चल पड़ी तो जाहिर सी बात है घर वालों को चाहे जहाँ से भी करना पड़े लोग करेंगे। आज मैंने ऐसे लोगों को भी ये कहते हुए सुना है कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ और मेरे माँ के इंतकाल के वक्त लोग मेरे माँ के मरने का जश्न में बिरयानी खा रहे हैं, भोज मना रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है। कोई भी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर दूर से लोग आ रहे हैं तो घर वाले अगर बनाना चाहें तो बनाना जायज़ है, जायज़ होने में कोई कलाम नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि घर वाले को ये टेंशन न दिया जाए कि वो अब आने वाले मेहमानों के खाने का भी इंतज़ाम करे। और एक बात और मशहूर है कि ये बात अगरचे सही नहीं, ये बात मशहूर है कि जिसके यहाँ इंतकाल हो
اس گھر میں 3 دنوں تک چولہا نہیں جلنا چاہیے، اس گھر کے اندر 3 دنوں تک آگ نہیں جلنا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جل سکتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان کے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرو، یعنی کہ دن کے اور رات کے، یعنی 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرو کہ اس دن انہیں کھانا بنانے کا ٹینشن نہ رہے، کھانا بنانے کی فکر نہ ہو، کل ہو کر کے پھر وہ اپنا کھانا بنائیں گے۔ اور اگر زیادہ 3 دنوں تک یا اس سے زیادہ دنوں تک اگر پڑوسی کھانا بنا کر کے بھیج رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن گھر والے پر کھانے کی ذمہ داری ڈال دینا یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو بہت ہی گھناؤنا طریقہ اور بدعت مستقبیحہ قرار دیا ہے۔